और एक जो इंसान, एक आदमी जो होता है ना, वो उस रिश्ते में रह जाता है। वो अपने आप को ना झोंक देता है। वो फिर ये सोचता है कि यार मेरे अंदर कमी क्या रह गई थी। वो अपनी खामियां तलाशने लगता है कि भाई मेरे अंदर क्या कमी थी जो मैं पूरी नहीं कर पाया, उस रिश्ते में क्या छूट गया था जो मैं नहीं पूरी कर पाया। वो उस चीज को लेकर काम करने लग जाएगा, लेकिन अपनी यादों में वो उस लड़की को हमेशा रखेगा। अब इसमें ना बहुत अच्छी आपने बात कही, तो एक और चीज़ आती है जो कि मैंने देखा है, वो चीज़ ना रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रही है आजकल। और वो ये सिनारियो होता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई हुई, किसी चीज़ को लेके फाइट हुई, आर्गुमेंट हुआ, कुछ भी हुआ, जो कि होता रहता है, दैट्स नेचुरल। आपने वो जाकर, ठीक है, उस फाइट के बाद हुई, वो अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लिया कि यार ऐसे हुआ, या अपने किसी क्लोज वन से डिस्कस कर लिया। अब उसने अपने हिसाब से आपको सलाहें दे दी कि यार तुम्हारे पार्टनर ने ये किया, उसे ये बोलना चाहिए था, वो ऐसा है। आपका दिमाग और ज्यादा उसमें वो हो गया, आप आए और कहीं ना कहीं उस थर्ड पर्सन की एडवाइस की वजह से आपने अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा डिस्ट्रॉय करा। और कहीं ना कहीं वो बहुत मेजरली लीड करता है ब्रेकअप्स, इवन डिवोर्सेस और सेपरेशन में भी, जहां पे आप एक थर्ड पर्सन की एडवाइस से चल रहे होते हो। तो अपने रिश्ते की प्रॉब्लम्स को, अपने रिश्ते की कंफ्यूजन को, जो भी आपके अपने पार्टनर के साथ डिफरेंसेस हैं, उनको जब हम पब्लिक में डिस्कस करने लगते हैं, दुनिया से जाकर जब उसके सोल्यूशंस मांगते हैं, तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं बहुत खराब करती हैं, राइट? आपको एक रिश्ते में तीसरे इंसान की जरूरत ही क्या है? वो रिश्ता आप दोनों का था, फैसला आप दोनों का था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे को प्यार करोगे। उस रिश्ते में आने वाली तकलीफें भी सिर्फ आप दोनों की होंगी। अगर आप एक रिश्ते में किसी तीसरे इंसान की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो वो रिश्ता है ही नहीं। और तीसरा इंसान आएगा, आपको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेगा। और जब आप मैनिपुलेट होते हैं ना, जब आप किसी और के दिमाग से, किसी और की उंगलियों पे चलकर अपना रिश्ता चलाते हो, तो वो रिश्ता नहीं चल पाता है। ये दुनिया नहीं है अच्छी यार। ये दुनिया आपके जख्म खरीदने के लिए बैठी हुई है। ये दुनिया आपका इस्तेमाल करने के लिए बैठी हुई है। यहाँ पे हर कोई नहीं है इतना अच्छा। आप सबकी बातों में आ जाते हो, आप सबका यकीन कर लेते हो, बस उस इंसान का नहीं करते जिसको आप कहते हो कि आप प्यार करते हो। हाँ। उससे बात करो ना कि क्या बात हुई है। हर हर तकलीफ का, हर लड़ाई का, हर चीज का एक ही सोल्यूशन है कि बात की जाए, बहस ना की जाए। अगर आप बहस का जवाब दोगे, एक इंसान आवाज ऊंची करेगा, दूसरा इंसान आवाज ऊंची करेगा, तो वो आवाजें ही ऊंची होंगी। अगर एक इंसान बोल रहा है तो दूसरा शांत हो जाए। वो जब कहते हैं ना कि साइलेंस इज द बेस्ट काउंटर। अगर आपको जवाब देना है तो चुप्पी से दो, क्योंकि वो किसी इंसान का गुस्सा भी तोड़ेगी और उसका तकलीफ भी तोड़ेगी। वो आपको कब तक वो इंसान आपके ऊपर चलाएगा जब आप चुप खड़े रहोगे? उसको भी लगेगा ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। वो शांत हो जाएगा। जैसे ही उसकी टोन डाउन हो जाए, आप उससे फिर अपनी मन की बात करो। शांत होने दो। उस वो कहते हैं ना कि जब वो एक रिश्ता बिखरना होता है ना, उसके लिए एक छोटा सा लम्हा काफी होता है। रिश्ता निभाने में, रिश्ता बनाने में उम्र निकल जाती है, लेकिन आपकी एक छोटी सी कही हुई बात ना, वो खत्म कर देती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जीभ के घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं, लेकिन जीभ से दिए गए घाव ताम्र रहते हैं। क्या बात है। आप अपनी जबान से किसी इंसान को इतना मत तकलीफ दो कभी भी कि वो फिर अपने वजूद पे ना, अपने अपने पर्सनालिटी पे, अपने एग्जिस्टेंस पे शक करने लग जाए। बहस को शांत करो, क्योंकि गुस्से में अक्सर वो बातें निकलती है जो आप कहना नहीं चाहते और दूसरा सुनना नहीं चाहता है। और एक बार को ना, आप ये कह लो कि तीर वापस आ सकता है, कमान में रखा जा सकता है, लेकिन जबान से निकली हुई बातें वापस नहीं आती हैं। वो इंसान को लग गई तो वो चोट पहुंचाएंगी, और उस चोट की आप कभी दवाई नहीं लगा सकते। कुछ नहीं हो सकता। हम कितना ही सॉरी कह लें, कितना ही कुछ भी कर लें, पर जो एक बार क्या, और अक्सर ये होता है कि गुस्से में हम वो चीज़ें बोलते हैं जो हम मीन नहीं करते। हम बोलना नहीं चाहते, वो हम मीन भी नहीं करते, लेकिन हम गुस्से में कह देते हैं क्योंकि वो एज होता है दिमाग में। और उन बातों को कभी रिवर्स कर ही नहीं सकते, चाहे कितना ही हम कोशिश करें सॉरी कहने की, ये कहने की कि मैं मीन नहीं करता था ये चीज़, बट नहीं कर पाते उसको। आप किसी इंसान का कत्ल करो और उसकी लाश को देख के ये कहो कि मुझे माफ कर दो, मैं कत्ल नहीं करना चाहता था, तो उसकी रूह उसके जिस्म वापस नहीं आएगी। वो सेम रिश्ता होता है। आप अपनी जबान से किसी इंसान का कत्ल करते हो, उस रिश्ते का कत्ल करते हो। और एक बार अगर वो रिश्ता खत्म हो गया, उसमें चीजें खटक गई हैं, वो दरार आ गई है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, वो जहन में वो बात रह जाती है। इंसान को जब कोई चीज बुरी लगती है ना, तो उसके जहन में गूंजती है वो आवाजें, वो उसके मन में बस जाता है। अगर किसी इंसान ने कभी ये भी तुमसे कह दिया ना कि तुम मुझे कभी खुश रख ही नहीं सकते हो, या तुम कभी किसी इंसान के प्यार के ही लायक नहीं हो, जिंदगी भर आप एक सवाल खुद से करोगे कि सच में किसी के प्यार के लायक नहीं हो। कोई इंसान दूसरा आपको तकलीफ देके जाएगा, दूसरा कसूरवार होगा ना, आप उस सिचुएशन में भी खुद को समझोगे कि शायद गलती मेरी थी, क्योंकि उसने तो यही कहा था।